अजीज़ दोस्तों और साथियों, आज हम इस वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी विक्टोरिया टर्मिनस, जिसको शॉर्ट में वीटी कहा जाता था और आज सीएसटी भी कहा जाता है, के बारे में बात करेंगे। ये एक तारीखी रेलवे टर्मिनस है और साथ ही साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मुंबई के फोर्ट इलाके में मौजूद है। इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो है इंडो सैरासनिक विक्टोरियन गोथिक रिवाइवल स्टाइल। इस स्टेशन का काम 1878 यानी 1878 में शुरू हुआ और मई 1888 यानी 1888 में 10 साल की टाइम के बाद कंप्लीट हुआ। मुंबई की हिस्ट्री में ये पहली बिल्डिंग है जिसको 10 साल लगे हैं, वरना दूसरी बिल्डिंगें 10 साल से कम के अरसे में ही बनी है। और इसको बनाने में उस वक्त 20,000 यूएस डॉलर्स का खर्च आया था, जो कि आज 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस है, जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, जो कि वीटी के सीएसटी के साथ ही है बिल्डिंग, उसके भी आर्किटेक्ट हैं। और इस बिल्डिंग के इंजीनियर थे विल्सन बेल। तो ये बिल्डिंग आज इंडियन रेलवेज़ की कब्ज़े में है और इसको जो ऑपरेट करती है वो है सेंट्रल रेलवे जोन। इस स्टेशन से मुंबई नागपुर हावड़ा लाइन, मुंबई चेन्नई लाइन, ये 2 लाइनें जाती हैं और तीसरी लाइन मुंबई अहमदनगर लाइन भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। टोटल प्लेटफॉर्म इस स्टेशन पर 18 है और 40 ट्रैक्स है यानी 40 पटरियाँ हैं। ये स्टेशन का कोड आज CSTM है और उसके पहले BBVT हुआ करता था। तो ये स्टेशन पहली बार मई 1853 जब पहली बार इंडिया में ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे, तब खोला गया और इसका रिकंस्ट्रक्शन यानी आज की जो बिल्डिंग है वो मई 1888 यानी 1888 में बनकर तैयार हुई। इसकी पुरानी नाम विक्टोरिया टर्मिनस भी है, बॉम्बे रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है और बोरी बंदर रेलवे स्टेशन भी शुरू में कहा जाता था। इस स्टेशन का नाम विक्टोरिया टर्मिनस 1887 में रखा गया, जब क्वीन विक्टोरिया के 50 साल हुकूमत के कंप्लीट हुए थे। इसके बाद 1996 में इस स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रखा गया और इसके बाद 2017 में गवर्नमेंट ने फिर इसका नाम चेंज किया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो विक्टोरिया टर्मिनस ये एक बहुत फेमस और इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है, मुंबई में सिटी की शान है और सिटी का ये एक निशानी भी है, सिंबल भी है। और ये हेडक्वार्टर हुआ करता था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे का, जो ब्रिटिश हुकूमत थी। तो रेलवे स्टेशन ये इसलिए बनाया गया था ताकि बोरी बंदर रेलवे स्टेशन को रिप्लेस किया जा सके और बॉम्बे जब चूँकि परमानेंट पोर्ट बन गया था, वेयर हाउस बन गया था, तो तब बहुत ज़्यादा यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम हुआ करता था। तो उसकी डिमांड को पूरी करने के लिए एक बड़े स्टेशन की ज़रूरत महसूस हुई, तो इसके लिए उन्होंने ये रेलवे स्टेशन बनाया। तो ये उस ज़माने की जो क्वीन थी, एम्प्रेस ऑफ इंडिया, क्वीन विक्टोरिया, उनके नाम पर बनाया गया और उनका नाम इस पर दिया गया। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन जो मेल खाता है जॉर्ज गिलबर्ट स्कॉट्स 1873 के सेंट पैनक्रास रेलवे स्टेशन इन लंदन से। बॉम्बे यूनिवर्सिटी भी एक इसी तरह की बिल्डिंग है। इसी के साथ एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई, ये भी इसी तरह की गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर की बिल्डिंग है। एक ख़ास बात ये स्टेशन की है कि जो क्लॉक यहाँ पर लगी है उसके नीचे एक स्टैचू हुआ करता था क्वीन विक्टोरिया का।
वो स्टैचू, ऐसा कहा जाता है कि 1950 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यह हुक्म हुआ कि जितने भी ब्रिटिश स्टैचू हैं उनको निकाल दिया जाए, तो ये क्लॉक के नीचे जो स्टैचू हुआ करता था वो निकाल दिया गया और उसको विक्टोरिया गार्डन यानी रानी बाग में शिफ्ट किया गया। लेकिन वहाँ से वो स्टैचू कहाँ गायब हो गया, आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। तो स्टेशन की जो बिल्डिंग है उसका जो डिज़ाइन है उसको हाई विक्टोरियन गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। इसमें जो है विक्टोरियन, इटालियनेट, गोथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर एंड क्लासिकल इंडियन आर्किटेक्चर दोनों का ये मिक्सचर है। इसमें स्काईलाइन, टरेट्स, पॉइंटेड आर्चेस, सेंट्रिक ग्राउंड प्लान, ये सब जो है क्लासिकल इंडियन पैलेस आर्किटेक्चर है। इसके अलावा बाहर बैरूनी तौर पर जो वुड कार्विंग है, टाइल्स है, ऑर्नामेंटल आयरन है, ब्रास रेलिंग्स है, ग्रिल्स फॉर टिकट ऑफिसेस है एंड बालूस्ट्रेड्स फॉर द ग्रैंड स्टेयरकेसेस जो है, ये सब स्टूडेंट्स ऑफ सर जमशेदजी जीतीफॉय स्कूल ऑफ आर्ट ने बनाया है। तो ये स्टेशन एक बेहतरीन एग्जाम्पल है 19वीं सदी का एक आर्किटेक्चरल मार्वल है और इसमें जो है हाई लेवल ऑफ इंजीनियरिंग, रेलवे और सिविल इंजीनियरिंग दोनों को का इस्तेमाल किया गया है और ये एक फर्स्ट और फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स है ऑफ यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जिसको गोथिक रिवाइवल स्टाइल में बनाया गया है। इसका जो सेंट्रल डोम ऑफिस स्ट्रक्चर है वो 330 फुट लॉन्ग है, जो प्लेटफॉर्म को कनेक्टेड है, जो कि प्लेटफॉर्म 1200 फीट लंबा है। इसका जो डोम है वो विदाउट सेंटरिंग यानी बगैर किसी सेंटर के सपोर्ट के इसको बनाया गया है, जो कि एक नोबेल अचीवमेंट उस ज़माने का माना जाता है। इसके अलावा इंटीरियर ऑफ द बिल्डिंग, जो अंदरूनी चीज़ें हैं, लार्ज रूम्स हैं, हाई सीलिंग्स हैं, तो ये आज भी इस्तेमाल में होती है। ये बिल्डिंग को सी शेप प्लान के जरिए बनाया गया है और हर कॉर्नर को डिज़ाइन में उतना ही इम्पोर्टेंस दिया गया है जितना कि सेंट्रल पार्ट को। डोम ये एक ऑक्टागोनल रिब्ड स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर एक कोलोसल फीमेल फिगर का स्टैचू है, तो ये सिंबलाइज करता है, बताता है प्रोग्रेस की निशानी। और इस फीमेल के हाथ में एक टॉर्च है जो कि ऊपर की तरफ बताती है, उठाती है, और लेफ्ट में इनके स्पोक्ड व्हील है और साथ में इनके विंग्स लगे हुए जो कि कोर्ट यार्ड को इनक्लोज करते हैं। तो ये विंग्स के आसपास में मॉन्यूमेंटल टरेट्स भी हैं चारों कॉर्नर में। इसके अंदर जो ऑर्नामेंटेशन किया गया है वो है इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी बैस रिलीव्स एंड फ्रीजेस। तो एक बहुत ही एक्जुबेरेंट कंट्रोल टाइप का ऑर्नामेंटेशन है। एंट्रेंस पर यहाँ पर दो फिगर्स हैं, दो स्टैचूज हैं, एक लायन का जो कि बताता है ब्रिटेन को और एक टाइगर का जो कि रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। तो जो फ्रंट ऑफ दी जब इस बिल्डिंग के सामने आप जाएंगे, जो उसका गेट कभी हुआ करता था, वो गेट के दोनों पर एक शेर और एक टाइगर लायन का स्टैचू है। इसके अलावा जो इंटीरियर डेकोरेशन है वो ग्राउंड फ्लोर ऑफ नॉर्थ विंग, उसको स्टार चेम्बर कहा जाता है, जो आज भी बुकिंग ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होता है। स्टोन आर्चेस हैं जो कि कवर किए गए हैं कार्व्ड फोलियोज एंड रोस्टेक्स से। इसके साथ में सीलिंग ऑफ द बुकिंग हॉल को भी जो है का ओरिजिनल पेंट ब्लू, गोल्ड और स्ट्रॉन्ग रेड था, वो आज भी मौजूद है। इसकी जो वॉल है वो लाइन किए गए हैं ग्लेज स्टाइल से, जिसको माउ एंड कंपनी ऑफ ब्रिटेन ने बनाया है। इस बिल्डिंग में टोटल 18 प्लेटफॉर्म है। 1 से 8 प्लेटफॉर्म पर सबर्बन ट्रेन से लोकल ट्रेन चलती है और 8 से 18 तक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलती है।
स्लम डॉग मिलियनेयर का जो सॉन्ग है जय हो, उसको यहीं पे फिल्माया गया है। और इंडियन फिल्म रॉ 1 का भी शूटिंग यहाँ पर हुई है। तो अभी आप देख रहे हैं वीडियो में कि ये टर्मिनल है, यानी यहाँ पर ट्रेनें आके रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है, इसके आगे कोई रेलवे ट्रैक नहीं है, इसलिए इसको टर्मिनस कहा जाता है। और ये शानदार रेलवे स्टेशन आपको लोकल का प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लिया गया वीडियो, जहाँ पर आपको नज़र आएगा कि किस तरह इन्होंने वेंटिलेशन और लाइटिंग का इंतज़ाम किया था। उस ज़माने में इतना बड़ा और वसी रेलवे स्टेशन इन्होंने तामीर किया, जो आज भी 150 साल के बाद काम में आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुनज़्ज़म तरीक़े से प्लानिंग की थी अंग्रेज़ों ने और किस तरह से उनका काम हुआ करता था। ये अलग बात है कि अंग्रेज़ों ने इंडिया को लूटा है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमको दी गई हैं, लेकिन कुछ जैसे शशि थरूर का कहना है कि उन्होंने बिल्डिंग्स तो बनाई हैं, लेकिन उसका कॉस्ट उस ज़माने में जो उन्होंने बताया है वो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा, 3 टाइम्स ज़्यादा है। वहाँ पर भी जो है कुछ चीज़ें ऐसी भी है, लेकिन फ़ायदा हमको आज भी पहुँच रहा है, बिल्डिंग मौजूद है। तो CST छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस या विक्टोरिया टर्मिनस, ये एक बहुत ही बड़ी और वसी और ज़िंदा मिसाल है ब्रिटिश आर्किटेक्चर की, ब्रिटिश डेवलपमेंट की, कि किस तरह से उन्होंने इतना बड़ा स्टेशन उस ज़माने में बनाया, जो कि आज भी हमको यानी सफिशेंट हो रहा है। ये इंटीरियर डिज़ाइन आप देखिए कितने अच्छे आर्चेस और कितना खूबसूरत मंजर है इंटीरियर डिज़ाइन का, पिलर्स पर भी और आर्चेस पर भी। तो बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। मेरे ख्याल से जब भी आप स्टेशन पर जाएं तो ज़रूर थोड़ा घूम कर इस बिल्डिंग को देखें, बाहर से भी और अंदर से भी। एक बेहतरीन नमूना है ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर का, ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन का, और मुंबई की एक तरह से ये शान है कि हम जब भी मुंबई जाते हैं तो सबसे पहले CST पर ही ख़त्म रखते हैं और उसके बाद हम शहर में दाखिल होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और उनको ज़रूर शेयर एंड सर्कल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।